दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल कॉमिक फैन पर। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं डोगा उन्मूलन श्रृंखला की छठी कॉमिक्स डोगा ध्वस्त। चलिए शुरू करते हैं। संजय गुप्ता पेश करते हैं राज कॉमिक्स से मेरा जुनून डोगा ध्वस्त डोगा उन्मूलन श्रृंखला भाग 6। समय जो कभी एक समान नहीं रहता। अभी अगर यह आपके अनुकूल है तो अगले ही क्षण आपके प्रतिकूल हो सकता है। समय कब किस करवट पलट जाए इसका अनुमान लगाना लगभग असंभव है। मुंबई में आज समय डोगा के प्रतिकूल है, जिसके चलते मुंबई का हर शख्स अपने रक्षक के न केवल विरुद्ध है बल्कि चाहता है मुंबई से डोगा का सफाया। समय को डोगा के प्रतिकूल करने का जिम्मेदार है निर्मूलक, जिसने रचा है डोगा के विरुद्ध ऐसा षड्यंत्र जिसमें डोगा बुरी तरह फंस कर रह गया है। निर्मूलक, जो शायद किसी तरह संबंध रखता है डोगा के अतीत यानी सूरज के बचपन से, इस बात से अनभिज्ञ मूर्छित डोगा कीन रहा है मुंबई में अपने अंतिम दिन, और डोगा के चाहने वाले असमर्थ है डोगा को निर्दोष साबित करने में। वहीं निर्मूलक कटिबद्ध है करने को डोगा ध्वस्त। उपरोक्त घटनाएं आपने पढ़ी डोगा उन्मूलन श्रृंखला के पूर्व प्रकाशित भागों क्रमशः डोगा निर्मूलक, डोगा बेकाबू, डोगा न्याय, डोगा उन्मत्त और डोगा अंश में। अब आगे पढ़ें। मुंबई ईयर्स एगो। हमें यहाँ से फ़ौरन निकलना होगा अंश, नहीं तो। मम्मी, पापा। उसने दरवाज़ा अंदर से लॉक कर लिया है भाईजान। कोई बात नहीं, उस लड़के और उसके साथ जो भी था उसकी मौत इसी कमरे के अंदर होगी, इस घर में लगी आग में जलकर। ओह नहीं पापा, मेरी बात ध्यान से सुन अंश। अगर हम दोनों इसी वक्त यहाँ से नहीं निकले तो मम्मी, मुझे मम्मी पापा के पास जाना है। मैं उन कमीनों को जान से मार दूंगा। चटाक। अंश, तेरे मम्मी पापा अब इस दुनिया में नहीं है अंश, मर चुके हैं वे दोनों। और अगर हम यहाँ से नहीं निकले तो हमारा अंजाम भी वही होगा। तेरे पापा तेरी और आंटी की जान बचाते हुए मारे गए अंश। वे आंटी को तो नहीं बचा पाए, लेकिन तू अभी जिंदा है। इस तरह हिम्मत हार कर उनके इस बलिदान को व्यर्थ मत जाने दे अंश। अगर हम यहाँ से नहीं भागे तो तू अपने मम्मी पापा के हत्यारों को सज़ा नहीं दिलवा पाएगा। इन अपराधियों को सज़ा दिलवाने के लिए तुझे जिंदा रहना होगा अंश। वे लोग इस घर में आग लगाने वाले हैं अंश। हमें यहाँ से बाहर निकलना ही होगा। मम्मी पापा, यह अभी होश में नहीं है मुझे ही करना होगा। लेकिन इस बंद कमरे से कैसे निकले? वह रोशनदान, उस रोशनदान तक पहुँचने का इंतजाम करना होगा। चल अंश, संभाल खुद को। अंश चल। काफ़ी देर हो गई है भाईजान। अब तक तो गैस पूरे घर में फैल गई होगी। अभी चेक कर लेते हैं। धाएं, भड़ाम भड़ाम। अंश आ। अंश होश में आ। अंश उठ। उफ, ये तो होश में ही नहीं आ रहा। क्या करूं? इसे छोड़कर अपनी जान बचाऊं? नहीं, इसने निस्वार्थ भाव से मेरी मदद की थी। मैं इसे यूं मरता नहीं छोड़ सकता। मैं इसकी जान बचाऊंगा। भड़ाम। टन 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 टन। वाँ 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 वाँ। लायन जिम, मुंबई नाव। ऐसे और कब तक इंतजार करेंगे अदरक चाचा? काफ़ी समय से सूरज बेहोश है। हमें अब इसे हॉस्पिटल में एडमिट कर देना चाहिए। यह पहला मौका नहीं है जब सूरज लंबे समय तक बेहोशी की हालत में रहा है। वैसे भी हॉस्पिटल में एडमिट कराने का मतलब पुलिस केस बनवाना है। डॉक्टर जेटली के अनुसार जहरीली दवा के असर के कारण सूरज पर यह बेहोशी छाई है। संभव है कि सूरज को होश में आने में अभी 24 घंटे और लग जाएंगे। डॉक्टर जेटली के बारे में जानने के लिए पढ़े कायर। बात सूरज के जल्दी या देरी से होश में आने की नहीं है अध्यक्ष चाचा, बात डोगा के मुंबई से नदारद रहने की है। जो कुछ भी मुंबई में घट रहा है वह मुंबई वासियों और पुलिस की नज़रों में डोगा कर रहा है, जबकि हम सभी जानते हैं कि यह डोगा के भेष में उसका कोई दुश्मन कर रहा है। और
जितनी देर डोगा मुंबई से दूर रहेगा वह डोगा और मुंबई दोनों के लिए चिंता का विषय है। चिंता का विषय तो है चीता, लेकिन हम इंतज़ार करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। जिसने भी यह जाल बिछाया है बहुत सोच समझ कर बिछाया है, लेकिन इस जाल से निकलने से पहले ही कहीं शिकारी डोगा का शिकार न कर ले। ऐसी नौबत कभी नहीं आएगी चीता, क्योंकि शिकारी के खुद शिकार होने का वक्त आ गया है। मोहर मोहर नहीं अदरक चाचा, कीर्तिमान। डोगा की अनुपस्थिति में कीर्तिमान करेगा उस शिकारी का शिकार। सिद्धि विनायक अपार्टमेंट्स, सोनाली फ्लैट, मुंबई नाउ। अब तो समझ आ गया होगा तुम्हें कि मैं तुम्हें वह लेक्चर क्यों दे रही थी। अब जाओ यहाँ से, तुम्हें मेडिकल अटेंशन की ज़रूरत है, और यहाँ से निकलकर पुलिस को इन्फॉर्म कर देना। धड़ाक। तब तक मैं इस नकचड़े का बंदोबस्त खच कट करती हूँ। कचाक। तू मुझसे पिछली बार का अधूरा हिसाब तुझसे मुझे पिछली बार का अधूरा हिसाब पूरा करना है लड़की। इस लड़की को लोग लोमड़ी के नाम से जानते हैं। रही बात हिसाब की, तो हिसाब किताब रखना मुंशियों का काम है, और तू किसी भी एंगल से मुझे मुंशी नहीं लगता। मुंशी ही हूँ मैं, यमराज का अपॉइंट किया हुआ मुंशी, जो मौत का हिसाब किताब रखता है। ठनाक। मैं तुम्हारी इस फिजूल डायलॉग बाजी से नहीं डरने वाली। या साए कड़ाक। मैं यहाँ डायलॉग बाजी करने नहीं, उस लड़की की बोलती बंद करने आया था। उसकी ना सही, तेरी बोलती तो आज मैं शर्तियाँ बंद करके जाऊँगा। अरे रे, तोड़ दिया बेचारी गरीब का लैपटॉप और स्टडी टेबल। तुम लड़कों को लड़कियों के सामान की रत्ती भर भी कदर नहीं होती। कड़ाक भड़ाक। अब इस गुस्ताखी का सबक तो तुम्हें सिखाना ही पड़ेगा। उफ, मेरा सिर। अभी तो सिर्फ सिर फूटा है निर्मुच चचा, अभी बहुत कुछ टूटना फूटना बाकी है। ठाक। और यह तोड़फोड़ होगी जेल में, तब तक आप आराम करो। तड़ाक। चलो अब इस नुरमुलक को बेनकाब करके इसे पुलिस के हवाले किया जाए। ठहरो लोमड़ी। मोनिका, यह तुम क्या कर रही हो लोमड़ी? अपने ही हाथों से अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारने जा रही हो। क्या मतलब? मतलब जो शख्स तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा सकता है, तुम उसे ही अपने रास्ते से हटाने चली हो। मेरी मंजिल? यह शख्स मुझे मेरी मंजिल तक कैसे पहुंचा सकता है? तुम चाहती हो ना कि सूरज हमेशा हमेशा के लिए तुम्हारे पास आ जाए। सूरज तुम्हें अपने जीवन में वह स्थान दे जिसकी तुम वास्तविक अधिकारी हो। हाँ, लेकिन वह जगह सूरज मुझे दे चुका है। तो क्या वाकई सूरज ने तुम्हें वह स्थान दिया है जो तुम पाना चाहती हो? कब तक इसी झूठी आस, इसी धोखे में जीती रहोगी तुम? यह बात तुम भी अच्छी तरह से जानती हो कि जो जगह तुम सूरज के जीवन में पाना चाहती हो, उस पर टोगा अपना हक जमा कर बैठा हुआ है। अपना समय, अपना दिल, अपना दिमाग, अपना सब कुछ उसने टोगा को दिया हुआ है। किसी भी चीज़ से ज़्यादा उसे अपने जीवन में डोगा प्यारा है। तुम क्या हो उसकी ज़िंदगी में? मात्र एक खिलौना। कब तक तुम सूरज की ज़िंदगी में एक खिलौना बनकर रहोगी? कब तक यूं ही सूरज की खुशी के लिए अपनी खुशियों को अनदेखा करती रहोगी? यही समय है सूरज के साथ अपने सुखद भविष्य के लिए तुम्हें आज, बल्कि अभी से ही कदम उठाने होंगे। कैसे? छोड़ दे इस शख्स निर्मूलक को, कर लेने दे जो कुछ भी यह करना चाहता है। यही वह शख्स है जो तेरा प्यार तुझे दिलवा सकता है। लेकिन यह तो डोगा को मारना चाहता है, और डोगा की मौत मतलब? बिल्कुल सही। क्या तुम डोगा की मौत नहीं चाहती? मैं जनता का प्यार और विश्वास ही डोगा को डोगा बनने की ताकत देता है। लेकिन आज इस शख्स की वजह से मुंबई ही नहीं, देश का बच्चा बच्चा डोगा से नफरत करता है। जिन लोगों के लिए सूरज डोगा का रूप धरकर मुंबई का बाप बनकर सामने आता है, उन्हीं लोगों की नफरत और उनका अविश्वास जब डोगा के सामने आएगा तो टूट कर बिखर जाएगा डोगा। मारा जाएगा डोगा और जिंदा रह जाएगा बस सूरज, जिस पर सिर्फ और सिर्फ तुम्हारा हक होगा, जो सिर्फ
तुम्हारा सूरज होगा। लेकिन यह शख्स एक अपराधी है, और एक अपराधी को खुला कैसे छोड़ सकते हैं? तुम डोगा की तरह बातें करने लग गई। अपराध और अपराधी की रोकथाम का काम कानून का है, और कानून को हाथ में लेने का अधिकार किसी को नहीं है। और यह बात इस शख्स निर्मूलक पर भी लागू होती है। मैं इसे कानून और डोगा दोनों को ही कोई नुकसान नहीं पहुंचाने दूंगी। बहुत देर हो चुकी है लोमड़ी। डोगा का बंदोबस्त तो मैं पहले ही कर चुका हूँ। डोगा अपने बिल में जा छिपा है। अब जब भी वह अपने बिल से बाहर निकलेगा, मैं डोगा को उसी तरह धर दबोचूंगा जैसे एक बिल्ली चूहे को धर दबोचती है। ठाक, बिल्कुल ऐसा ही करना तुम। लेकिन याद रखना, डोगा कोई चूहा नहीं है। वह एक ऐसा कुत्ता है जो जब अपनी कुत्तापंती पर आता है तो शेर तक की बोटी बोटी कर देता है। डोगा की चिंता बाद में करना लोमड़ी। फिलहाल तू अपनी बोटियां बचाने की सोच। थाड़, इतनी ऊंचाई से गिरने के बाद तेरी बोटियां भी सड़क से चिपक जाएंगी। इस सड़तिया मौत से बचने का कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा। यह केबिल, लेकिन वह केबिल मेरी गिरने से की दिशा से थोड़ा दूर है। मैं अपने शरीर को हवा में इस तरह मोड़ूं तो समय रहते उस केबिल तक पहुंच जाऊंगी। कट। उफ, मर गई लोमड़ी। जाको राखे साइयाँ, मार सके ना कोई। तुम कीर्तिमान, म, कीर्तिमान, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? इस बार किसे चैलेंज देने के इरादे से आए हो? खुद को। मतलब? तुम्हें मतलब समझाने की ज़रूरत मैं नहीं समझता, और इतना वक्त भी नहीं है मेरे पास। ओहो, एटीट्यूड तो देखो बंदे का। कॉस्ट्यूम पहनते ही जनाब के तेवर, चाल ढाल सब बदल गया। कौन बोलेगा यह बंदा लॉयन जिम में खान सामा है? लेकिन तुम यहाँ क्या कर रही हो? और यह आत्महत्या की कोशिश क्यों कर रही थी तुम? धत, जरा ज़्यादा ही जल्दी तारीफ कर दी मैंने। वह, हाँ, वह मेरा 10th का रिजल्ट आया है। 2 सब्जेक्ट्स में फेल हो गई हूँ मैं। अब घर वालों को क्या मुंह दिखाती। सोचा चलो आत्महत्या ही कर लेती हूँ। तुम मजाक कर रही हो? नहीं, कतई नहीं। चाहे तो उस शख्स से पूछ लो जिसने मुझे खिड़की से बाहर फेंक दिया था। ओहो, निर्मूलक, उसे तो मैं भूल ही गई। याद रखने की ज़रूरत है भी नहीं। मरने के बाद कुछ भी याद नहीं रहता। मुंबई, ईयर्स एगो। आई, बॉम्बे भेल स्पेशल गिफ्ट। आ, रोको उसे, रोको इसे, कोई तो रोको। ये मज़ा आ रहा है। मैक, तो कैसी लगी ये राइड हमारे चैम्प को? उड़ गई हवाइयाँ? हवाइयाँ ना, ठीक ठाक थी। इसे थोड़ा और मज़ेदार होना चाहिए था, जैसे कुछ और घुमावदार मोड़, फिर और ऊपर, और फिर एकदम से नीचे। मतलब मज़ा आते आते ही ख़त्म हो गया। एक राउंड और ले तो शायद मज़ा आए। हाँ, पर पहले तुम्हारी मम्मी से तो पूछ लो। इसने अगर एक और राउंड लिया तो हमें तुम्हारे लिए नई मम्मी ढूंढनी पड़ जाएगी। क्या हुआ मम्मी? इतनी डरी डरी हुई क्यों हो आप? कुछ हुआ क्या? हाँ हाँ, तुम बाप बेटा मिलकर मार ही डालो मुझे। कितनी बार मना किया था कि मुझे नहीं आना इस रोलर फोलर पर। फिर भी तो आपका चैलेंज तो मैंने पूरा कर दिया। अब आप भी अपना वादा पूरा कीजिए। चैलेंज अभी कहाँ पूरा हुआ है चैम्प? असली चैलेंज तो सामने है। यह हॉन्टेड हाउस। चैलेंज के मुताबिक तुम्हें इसके अंदर जाना है, वह भी अकेले, और उसका पूरा चक्कर लगाकर आना है। अगर तुम बिना डरे इसका चक्कर पूरा कर बाहर आ गए तो तुम जीते। फिर जो तुम कहोगे वह तुम्हें मिलेगा। रहने दीजिए अभिजीत, आप भी कहाँ बच्चे के साथ बच्चे बन रहे हैं। इस उम्र में बच्चों का दिल बहुत कमज़ोर होता है। एक बार डर दिल में बैठ गया तो ज़िंदगी भर बाहर नहीं आता। अंश अंदर नहीं जाएगा। क्या मम्मी, आप भी? मैं अंदर जाऊंगा। मुझे किसी भी चीज़ से डर नहीं लगता। मुझे बड़ा होकर पुलिस इंस्पेक्टर बनना है, और उसके लिए मुझे डरपोक नहीं, निडर बनना है। मैं तो अंदर जाऊंगा, ज़रूर जाऊंगा। मम्मी, नहीं। आ आ आ आ मम्मी, पापा।
मम्मी पापा, मम्मी पापा, मेरे मम्मी पापा कहाँ हैं? मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाना है। अंश, शांत हो जा अंश। ले, पहले ये पानी पी ले। नहीं, मुझे मेरे मम्मी पापा के पास जाने दो। वे दोनों अब इस दुनिया में नहीं हैं अंश। उन लोगों ने तेरे मम्मी पापा को मारकर हम दोनों को मारने के लिए घर में आग लगा दी थी। तू बेहोश हो गया था। बड़ी मुश्किल से तुझे वहाँ से बचा कर ला पाया हूँ। तू तू यह ले, इसे खा ले और थोड़ा आराम कर। सुबह पुलिस के पास जाकर। नहीं, नहीं लक्कड़ भाई, ऐसा मत करो। मैं मैं वादा करता हूँ कि आगे आगे से ऐसी गलती नहीं होने की। पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो लक्कड़ भाई। मेरे हिसाब से पहली और आखिरी गलती तो तू काफ़ी समय पहले ही कर चुका है पाटिल। लेकिन तेरे हिसाब से तूने अभी तक पहली गलती भी नहीं की। गणित बड़ा ख़राब है तेरा। तेरे पहले और आखिरी के चक्कर में मेरा जो अकाउंट बिगड़ गया है उसका हर्जाना कौन भरेगा? किसी को तो हर्जाना भरना ही पड़ेगा ना। पर कोई कब तक हर्जाना भरता रहेगा? इसलिए मैंने फैसला किया है कि बार बार की भरपाई करने से अच्छा है कि नुकसान की जड़ को ही ख़त्म कर दिया जाए। ना रहेगी जड़ और ना करेगी नुकसान। नहीं, यह किसकी चीख थी? भाई, लगता है कोई है यहाँ पर और उसने हम लोगों को इसे टपकाते हुए देख लिया है। तो देख क्या रहे हो निकम्मो? जाओ पकड़ कर लाओ जो भी है। आवाज़ इस मालगाड़ी के अंदर से आई है। लॉयन जिम, फ्यू मंथ्स बैक। अंगारों पर चलने की मिसाल देना और वास्तव में उस पर चलना दो विपरीत बातें हैं। लेकिन जो इस मिसाल को सच कर दिखाते हैं वे या तो पागल होते हैं या हद से ज़्यादा जुनूनी। हुम्फ, उन्हें ना कोई बाधा दिखाई देती है और ना ही उन बाधाओं को पार करने में होने वाली तकलीफ। उन्हें दिखता है तो सिर्फ अपना लक्ष्य। उन्हें जलते अंगारों की तपिश महसूस नहीं होती। उन्हें महसूस होती है सिर्फ अपने लक्ष्य तक पहुंचने की उत्कंठा। हुम्फ, उफ, ऐसे में कदम लड़खड़ा भी जाएं तो परवाह नहीं, क्योंकि वे जानते हैं कि सूरज उन्हें थामने वाले हाथों की कमी नहीं। उफ, तुम्हें तो काफ़ी सारी गोलियां लगी हैं सूरज। लगी कहाँ है? ये तो अनाथ बेघर थी, आराम करने के लिए पनाह की तलाश में थी। मुझसे इनका दुख देखा ना गया। दे दी मैंने पनाह इन्हें अपने शरीर में। लेकिन किसे पता था मेरी भल मनसाहत का फ़ायदा उठाकर कमबख्त शरीर में किसी अड़ियल किराएदार की तरह कब्जा कर लेंगी। मैं अभी अदरक चाचा को जगाता हूँ। अदरक चाचा को आराम करने दे मोहर। इन अवैध कब्जेदारों को घर से बाहर तुझे ही निकालना होगा। सब्जी काटने वाले इन हाथों से गोलियां निकालने का अनुभव कैसा रहा मोहर? दुखद, लेकिन मैं देख रहा हूँ कि तुम्हें इस दर्द का लेश मात्र भी अनुभव नहीं हो रहा है। इसके पीछे का राज आज तक समझ नहीं पाया हूँ मैं। समझ जाता तो डोगा नहीं बन जाता। यह राज डोगा के साथ ही बना है, डोगा के साथ ही ख़त्म होगा। खैर, मेरी तो हवा पूरी निकल चुकी है। तो आज सुबह हाँ पता है, जब तुम्हारे स्टूडेंट्स आए तो उनसे कहना है कि उनके सूरज सर अपनी होने वाली बीवी के साथ घूमने के लिए शहर से बाहर गए हैं और 3 दिन तक नहीं लौटेंगे। अरे वाह मोर, तू तो बड़ा सियाना हो गया रे। चल अब फटाफट एक कप गर्मा गर्म चाय पिला। देख रही हो मोनिका डार्लिंग, तुमसे ज़्यादा तो तुम्हारा नाम काम आता है। अब दिन भर की मौज है, दिन भर घोड़े बेच कर सोऊंगा और रात को डोगा की ही है। यह क्या सूरज, सुबह ही आधा दर्जन गोलियां खाकर आए हो, अभी तो तुम्हारे घाव भी नहीं भरे। मुंबई घायल ना हो इसलिए डोगा का घायल होना ज़रूरी है। मुंबई सुरक्षित रही तो डोगा के घाव भी स्वतः ही भर जाएंगे। अगर ऐसा है तो आज ये घाव मेरे शरीर पर बनेंगे। आज डोगा का लिबास मोहर पहनेगा। नहीं मोहर, दुनिया में सिर्फ एक ही डोगा है और एक। क्यों, मैं क्यों डोगा नहीं बन सकता? तुम्हारी ही तरह मैं भी हर युद्ध कला में माहिर हूँ। मुझे भी चारों चाचाओं का आशीर्वाद प्राप्त है। DOG और A का हर एलिमेंट मेरे अंदर है, तो मैं क्यों नहीं बन सकता डोगा?
क्योंकि डोगा बनता नहीं, पैदा होता है। बेइंतहा दर्द से पैदा होता है डोगा। हैवानियत द्वारा इंसानियत को जो बेहिसाब दर्द मिलता है, उससे पैदा होता है डोगा। मासूमियत के कुचले जाने पर जो दर्द होता है, उससे पैदा होता है डोगा। जब कोई माता पिता कोई भूल करते हैं और फिर उस भूल को कचरे की पेटी में डाल देते हैं, उस जुल्म और जुर्म से पैदा होता है डोगा। जब कोई शैतान किसी अभागे को अपना भाग्य बनाकर उससे इंसानियत को रोंदवाता है, उस शक्ति ज़िंदगी से पैदा होता है डोगा। डोगा बनने का ख्वाब देखना छोड़ दो मोहर, नाकाबिल ए बर्दाश्त दर्द पाकर भी ना कराहना तुमसे नहीं हो पाएगा, क्योंकि इस सीने में इतनी चीखें और कराहटें दबी हुई हैं कि अपना दर्द उन्हीं में दब के रह जाता है। यह जान लो कि डोगा दुनिया में एक है और एक ही रहेगा। अगर यह चुनौती है तो मुझे यह चुनौती स्वीकार है डोगा। अगर डोगा का वजूद दर्द से है तो ये मेरा वादा है तुमसे, दर्द से दोस्ती करेगा अब कीर्तिमान। नियर सिद्धि विनायक अपार्टमेंट्स, मुंबई। नाउ अब भला यह कौन है? इसे अपना नया चैलेंज समझो, टनाक। जिस वजह से कीर्तिमान को अज्ञातवास से बाहर आने की ज़रूरत पड़ी है, यह वही वजह है। तुम्हारा मतलब? हाँ, तुम सही समझ रहे हो। यही है वह शख्स जिसने मुंबई और मुंबई के बाप की नाक में दम कर रखा है। गलत। मैं वह शख्स हूँ जो मुंबई के बाप के साथ साथ उसकी परछाइयों की भी मौत का कारण बनने वाला है। कौन किसकी मौत का कारण बनेगा, यह वक्त बताएगा। मुंबई घायल ना हो, इसलिए डोगा का घायल होना जरूरी है, यही कहा था उसने। भड़ाक, वाऊ 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 वाऊ। लेकिन मुंबई ना केवल घायल है, बल्कि वे घाव नासूर बनते जा रहे हैं, और मुंबई को ये घाव देने वाला है यह शख्स। इन घावों को अपने शरीर पर झेलने के लिए आज डोगा का शरीर मौजूद नहीं है। अब उतने ही घाव इस शख्स के शरीर पर बनाऊंगा मैं। मुंबई और डोगा के शरीर पर बने एक एक घाव को सूद समेत इन्हें वापस लौटाऊंगा। लेकिन यह चैलेंज इतना आसान नहीं होगा। जो शख्स डोगा तक को धूल चटा दे, उसे कोई साधारण प्रतिद्वंदी समझने की भूल करना मूर्खता होगी। चलिए दोस्तों, इस भाग में इतना ही। मिलते हैं इसी कॉमिक्स के अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद।